Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we'll talk about the nervous system. Nervous system की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ऐसी क्या नेसेसिटी थी जिसकी वजह से एक नर्वस सिस्टम एक ह्यूमन के अंदर या किसी भी बीइंग के अंदर एक नर्वस सिस्टम होना चाहिए. तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड. सो नर्वस सिस्टम की नीड हमें क्यों पड़ी नर्वस सिस्टम की एक्चुअली में, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, हमने उनसे पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं. ठीक है. ए, इट कीप्स अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑर्गन्स. ये हमें आउटसाइड वर्ल्ड में, मतलब बाहर क्या हो रहा है, ठंड है, गर्मी है, धूप निकल रही है या रेनी सीजन है, उसके बारे में हमें क्या करता है, उस बारे में हमें बताता है थ्रू सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स हमारी कौन सी होती है, आइज, ठीक है, टंग और हमारी स्किन. ये सारी इन चीज़ों की वजह से हमें क्या पता चलता है, आउटसाइड वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. ईयर्स, हमें सब कुछ सुनाई देता है, तो हम उसको सुन के देख के हम लोग पता लगा पाते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है आउटसाइड के वर्ल्ड में. ठीक है. फर्स्ट रीज़न तो ये है कि हमें नर्वस सिस्टम इसीलिए चाहिए होता है. ठीक है. सेकेंड, इट अनेबल्स अस टू रिमेंबर, टू थिंक एंड टू रीजन आउट. इसकी वजह से, यानी इस नर्वस सिस्टम की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं. हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर हमें हर्ट कर देता है तो हम उसे याद रखते हैं ना, कि इसने मेरे साथ ये किया था, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा. तो वो किसकी वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन. अगर हमारे पास ब्रेन में हम कोई चीज़ अगर हम याद नहीं रख पाएंगे, रिमेंबर नहीं कर पाएंगे, अगर हमें सपोज मान लो हमें पढ़ाई के लिए या फिर एग्जाम्स के लिए पढ़ना भी है, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, तो भी हमें याद करना पड़ेगा ना. मगअप करके तो काम नहीं चलेगा. कुछ चीज़ें मगअप करनी पड़ती हैं, बट कुछ चीज़ें रिमेंबर बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ती है, ताकि जब हम उसे चाहें वो क्या हो जाए, हमें याद आ जाए. तो रीजनिंग करने के लिए, सोचने के लिए, डेली बेसिस पे हम कितना कुछ सोचते हैं कि ये ऐसे है, वो वैसे है, ऐसा करेंगे तो कैसा हो जाएगा. तो रीजनिंग आउट के लिए भी, सोचने के लिए भी और चीज़ों को याद रखने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, एक नर्वस सिस्टम चाहिए होता है. ठीक है. सी, इट कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइज ऑल वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज. ये क्या करता है, कंट्रोल करता है. कंट्रोल एंड हार्मोनाइज. हार्मोनाइज का मतलब होता है सिंक करना. मतलब जो आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, या जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपके कंट्रोल में भी हो और साथ ही साथ वो सिंक में भी हो, जो आप करना चाह रहे हो. ठीक है. किसको, ऑल वॉलेंट्री एक्टिविटीज. वॉलेंट्री एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जो हम जानते हुए कर रहे हैं. अब क्या बोलते हैं कि प्लीज वी नीड सम वॉलंटियर्स. वॉलंटियर्स का मतलब जो अपनी इच्छा से काम करना चाहता है. तो वही यहाँ पे भी है, जो वॉलंटरी एक्टिविटीज करती हैं मसल्स, यानी कि जो हम जान के काम कर रहे हैं. जैसे कि सपोज मैंने ये डस्टर उठाया तो ये मेरी वॉलंटरी एक्टिविटी है. सपोज मैंने ये मार्कर उठाया तो ये मेरी वॉलंटरी एक्टिविटी, बिकॉज मुझे पता है कि मैं ये कर रही हूँ. ठीक है. तो ये वॉलंटरी एक्टिविटीज है. तो इसको भी क्या करना है, इसको कंट्रोल करना और हार्मोनाइज करना, सिंक करना हमारे सिस्टम के साथ. ओके. नेक्स्ट इज, इट रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑल्सो. और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उनको हम इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज बोलते हैं. जैसे ब्रीथिंग. ब्रीथिंग हम हर समय करते रहते हैं ना. तो ये क्या है, ये हमारी इनवॉलेंट सॉरी, ये क्या है, ये हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है. ब्रीथिंग हो गया आपका, जो हार्ट है जो बीट करता रहता है, हार्ट बीटिंग, पंपिंग ऑफ द हार्ट, ये क्या होगा कि ये सारी आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं है. उसको आप क्या बोलते हो, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज बोलते हो. और ये भी क्या करती है, इसको भी रेगुलेट करता है क्या, आपका नर्वस सिस्टम. ओके. न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स आपके होते हैं द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. मतलब आपका नर्वस सिस्टम मेनली डिपेंड किस पे करता है, न्यूरॉन पर डिपेंड करता है. अगर न्यूरॉन नहीं होगा तो आपका नर्वस सिस्टम नहीं हो सकता. ठीक है. तो ये आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे क्या होता है, आपका सबसे पहले आपका साइटॉन होता है. न्यूरॉन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम, साइटॉन एंड एक्सॉन. एक्सॉन जो आपका नीचे का लॉन्ग पोर्शन होता है उसे आप एक्सॉन बोलते हो, और जो ऊपर का पोर्शन होता है, जो आपको लाइक अ फिंगर, लिजर्ड के फिंगर के जैसा कुछ कुछ दिखता है, तो उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप साइटॉन बोलते हो. ओके.
तो आपके जो साइटोन यानी कि जो आपका अपर पोर्शन है, ये जो आपका अपर पोर्शन है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका होता है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन ये जो आपको लास्ट का ये पॉइंट दिख रहा है जो थोड़ा पॉइंटेड सा है, इसको आप बोलते हो डेंड्रॉन, डेंड्रॉन। ओके, देन उसके बाद ये आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, इन ब्रांचेस को आप बोलते हो डेंड्राइट्स। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें निसिल ग्रैन्युल्स दिखेंगे, निसिल ग्रैन्युल्स। ओके, तो ये आपका होता है पूरा साइटोन का पार्ट। आपके साइटोन में क्या क्या पार्ट, साइटोन में क्या क्या आएगा, आपके साइटोन में है आपका डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स एंड आपका आएगा निसिल ग्रैन्युल। ठीक है, साइटोन पार्ट में आपके ये तीनों पार्ट आएंगे। आप अगर इसे पार्ट्स में डिवाइड करके याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। अब बात आती है हमारे एक्सोन पार्ट की, यानी कि इस लोअर पार्ट की। अब इस लोअर पार्ट में चीज़ें कुछ ज़्यादा है याद करने के लिए, तो अब हम उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो अब बात है एक्सोन। एक्सोन में आपका क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है एक मेडुलरी शीथ दिख रही है, मेडुलरी शीथ दिख रही है ये आपको। ये मेडुलरी शीथ है जो मैंने रेड से बनाई हुई है, वो मेडुलरी शीथ है, और उसके ऊपर जो कवरिंग है उसे आप क्या बोल रहे हो, न्यूरोलेमा। ठीक है, न्यूरोलेमा। इसके अंदर भी न्यूक्लियस इसका खुद का प्रेजेंट है, साइटोन के पास अपना खुद का है, और एक्सोन के पास जो न्यूरोलेमा है या फिर मेडुलरी शीथ है उसके पास उसका खुद का न्यूक्लियस है। ठीक है, देन उसके बाद है आपका नोड ऑफ रणवीर, रणवीर नहीं, रणवीर सिंह नहीं, रणवीर कपूर नहीं, नोड ऑफ रणवीर। ओके, यहाँ पे ये अलग रणवीर है। ठीक है, देन लास्ट में आपका क्या हो जाता है, एक्सोन की एंडिंग्स हो जाती हैं। एक्सोन की एंडिंग का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक्सोन खत्म हो गया, ये केवल आपको एक एक्सोन का पार्ट बताया गया है। इसके आगे नेक्स्ट साइटोन जुड़ जाएगा, फिर उसके आगे फिर वही एक्सोन होगा, फिर उसके आगे साइटोन होगा, ऐसे बहुत सारी चेन आप बोल सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड वेब बन जाता है। ठीक है, तो अब बात आती है आपके एक्सोन की। एक्सोन में आपका क्या क्या है, एक्सोन में है आपका मेडुलरी शीथ, मेडुलरी शीथ, मेडुलरी शीथ के ऊपर कवरिंग है उसे हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। देन नोड ऑफ रणवीर। ठीक है, और न्यूक्लियस इसके पास है। ठीक है, तो ये आपका एक्सोन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.